करोड़ों कमा सकती है उसके जरिए। जबरदस्त प्लान है मेरे पास। कैसा? पहले तुम्हारी बातों में आके ना बहुत नुकसान उठा चुकी हूँ। पापा मैं सब कुछ बता चुका हूँ, फिर क्यों बार बार बोल के मुझे शर्मिंदा करती है? मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, वो मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस हासिल कर चुकी है। उसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्यों अपने आप को एक नए रास्ते पर डाल रहे हैं? एक ऐसा दुश्वार रास्ता जिस पर से गुजरने के बाद आपको यकीन भी नहीं है कि मंजिल आपकी मुंतजर होगी भी या नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में नवीद आया है? भाई मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में नवीद 1-2 बार यहाँ आया। अलीना, तुम अब तक मुझसे नाराज हो गया। मैं जानती हूँ उस दिन मैं तुम्हारे घर गई थी और मैंने गुस्से में बहुत बुरा भला कहा तुम। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ऐसे मत कहना, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तुम अपने भाई के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। भैया, क्या आप अब तक मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं बस अपनी तकदीर से नाराज हूँ। अल्लाह किसी पे उसकी बर्दाश्त से बढ़कर आजमाइश नहीं डालता, लेकिन मुझ पे तो ऐसी डाली है कि कट के नहीं दे रही। भैया, आप फिक्र ना करें, हमारी सब आजमाइशें खत्म होने वाली हैं। कैसर पकड़ा गया है, अब हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा और हम उसे बेचकर एक नया घर लेंगे और सब मिलकर वहां रहेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, खुदा हमारी मदद कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस हमें हमारा घर दिलवा देगी। चाय। बच्चियां नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे बेटा, वो यहीं करीब में ट्यूशन जाने लगी हैं। बहुत याद करती हैं दोनों तुमको। हेलो जी नवीद भाई। हाँ जी, मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है जी, खुदा हाफिज। भैया वो मुझे जाना है, ज़रूरी काम है। अल्लाह हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वो
मैं नेहा के कुछ टेस्ट्स करवाने के लिए लैब जा रही हूँ, तो मुझे देर हो जाएगी। आप गाड़ी मत भेजिएगा, मैं खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, ओके, हाफिज। जी, थैंक यू। मैं ये सोचना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है अलीना मुझसे झूठ बोल रही है और वो नवीद से मिलने जा रही है। क्या यह इत्तेफाक था या उन दोनों का प्लान? अशर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? हाँ, गुड गुड। यार सुनो, मैं तुम्हें एक नंबर एसएमएस कर रहा हूँ, तुम उसका सिग्नल ट्रेस करो, सी वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। ठीक है? ओके, मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। कब तक आएगी जोया की फैमिली? बस आने वाले होंगे। जोया का इस्रार था कि मैं आपको बुला लूं, वरना मैं आपको कभी तकलीफ ना देता। नहीं नवीद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो, क्या हुआ? तो नहीं आ रहे? ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या हुआ, किसका फोन था? जोया का फोन था, वो लोग नहीं आ रहे। क्यों, खैरियत है? उसकी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, एक्सक्यूज कर रही थी, अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही है। अल्लाह खैर करे। चले, इसको खुदा की हिकमत समझ लें। अब खैर, फिर मैं चलती हूँ। वो सुबह से घर से निकली हुई हूँ, बीबी जान को बता के नहीं आई थी, वो परेशान हो रही होंगी। सुबह से? वो भैया से भी मिलने गई थी ना सुबह, बीबी जान परेशान हो रही होंगी। कैसा मूड था उनका? ठीक था, बस एहसास हुआ कि भाई को मेरी सख्त जरूरत है। मैं उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती, हमेशा उनका साथ दूंगी। अब आपने इतना एहतमाम किया, हम कम से कम बैठ के चाय तो पी सकें। हाँ जी। आ रहा हूं, अरे आ रहा हूं भाई। आ रहा हूं भाई। हाशिर, तुम आओ, अंदर आओ। क्या हाल है? आओ।
आज कैसे याद आ गई मेरी हाशिर? तुमने क्या सोचा था? जो चक्कर तुम चला रहे हो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें भी पता चल गया। जाहिर सी बात है हाशिर, ऐसी बातें छुपती तो नहीं है, तुम्हें पता चल ही जाना था। और तुमने छुपाने की पूरी कोशिश की होगी। अलीना को भी रोका होगा तुमने। मेरी बात सुनो, मुझसे बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। मैंने मसलहतन तौर पे तुम्हें नहीं बताया था, मुझे लगा कि शायद तुम और बीबी जान इस बात को एक्सेप्ट ना करो, बुरा समझो, बस इसी वजह से नहीं बताया, वरना मैं तुम्हें बता देता आज। और अलीना मान गई? अलीना का पूरा ताउन और रजामंदी शामिल है मेरे साथ। जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ डालने की? बीवी पे हाथ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी दोस्त है, कैसे शादी कर सकती है तुमसे वो? आशिफ, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आशिफ, आउट, चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि तुम वो इंसान हो ही नहीं जिसे मैं अपने जिगरी दोस्त कहा करता था। आउट आशिफ। तुम्हारा पोल खुल गया है घटिया इंसान। अभी मैंने अलीना को यहां से जाते हुए देखा है। तो तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती? गुलाम है तुम्हारी? वो बीवी है मेरी। पता है मुझे तुम्हारे नाटक का, सब जानता हूं मैं, ठीक है? कुछ भी है वो हमारा मसला है, ना घुस हमारी जिंदगी में। देख आशिफ, आराम से बात सुन। मैं अलीना की अपनी सगी बहन से ज्यादा इज्जत करता हूं। मेरा घर बस जाए इसी कोशिश में लगी हुई है वो। तुम जैसे घटिया इंसान के आगे इस बात की वजाहत करना भी अपनी तौहीन समझता हूं। आउट। आई हेट यू आशिर। चले जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा आशिर। गेट आउट! मैं अलीना की अपनी सगी बहन से ज्यादा इज्जत करता हूं। मेरा घर बस जाए इसी कोशिश में लगी हुई है। तुम जैसे घटिया इंसान के आगे इस बात की वजाहत करना भी अपनी तौहीन समझता हूं। बीबी जान पहले चावल खा ले, ठंडे हो जाएंगे। मैंने खुद बनाए आज, मैं आपको डाल के देती हूँ। ये बिस्मिल्लाह। हाशिर नहीं आया अभी तक, सब खैरियत है ना? और उसका फोन भी बंद जा रहा है। दरअसल उनके ऑफिस में आज एक फॉरेन डेलीगेशन आई हुई है। उन्होंने मुझे बताया था कि वो डिनर उन्हीं के साथ करके आएंगे। नवीद के बगैर हाशिर ये सब कैसे संभाल पाएगा, ये सोच सोच कर परेशान हो जाया करती थी मैं। अब देखो कैसे जिम्मेदारी से संभाल रहा है सब कुछ। जाहिर है ना बीबी जान, एक ना एक दिन तो उन्होंने ये करना ही था ना। बस फिरोजा की जिम्मेदारी भी संभाल लेना, सुकून आ जाएगा मेरी जिंदगी में इंशाल्लाह। लाए मैं आपको और खाना डाल के दूं। तुम डालो।
क्या हुआ, खैरियत? सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। मैंने जो बात आपसे कही थी, मुझे लगता है शायद आप उसको मजाक समझ रही हैं। क्या मतलब? जिस लड़की से मैंने कहा था मोहब्बत है, वो कोई और लड़की नहीं है, वो आप है। इश्क जागा है तो जागे हैं। अब मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा मैं, दिल की चौखट ये हकीकत है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। इतनी बेखबर क्यों हैं आप मेरे जज्बों से? बहुत रात हो गई, आप सो जाएं। मेरी बातों का यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। हाशिर, जिंदगी और तरफ जाए ये दिल। आजमाइश है यही दिल की के बहकाए ये दिल। तुम्हें यकीन करना होगा लीना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। रुके रुके, मुझे जवाब दिए बगैर यहां से नहीं जा सकती। रात को आप नशे में थे इसलिए दरगुजर कर दिया। वेट, लेकिन अब सुबह हो चुकी है और आप होश में हैं और ये दुनिया भी बेदार हो चुकी है। मैं कल होश में था और अभी भी होश में हूं। कैसे मानूंगी कि मैं सच बोल रहा हूं? कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इस रिश्ते को हमेशा बरकरार रखना चाहता हूं? अपनी बीवी को छोड़कर मुझ तक हाथ बढ़ाना तो बहुत आसान रास्ता लगा होगा ना आपको। सोचा होगा कि एक मजबूर और बेसहारा लड़की है लीना, मान जाएगी। कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? तुम्हारी आदत हो गई है। एग्जैक्टली यही बात हाशिर साहब, आपको मेरी आदत हो गई है और इस फर्क को आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए मोहब्बत समझ रहे हैं। समझ में नहीं आ रही हाशिर क्यों ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। एक तरफ वो आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, दूसरी जानिब आप पे शक। शक? किस बात का शक?
छोड़िए, ये बात सुन के आपको बहुत दुख होगा। नहीं नवीद भाई, आप मुझे बताएं कि क्या बात है। ये बात मुझे आपको बताते हुए खुद अपने आप से घिन आ रही है। और उसने इतनी आसानी से सब कुछ कह दिया। उसे लगता है मैं और आप एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए राब्ते में। अब आप ही बताइए, जो शख्स आपकी किरदारकशी कर रहा हो वो मोहब्बत का दावेदार कैसे हो सकता है? जिससे मोहब्बत की जाती है, क्या उसकी किरदारकशी भी की जाती है? देखिए, ये सब कुछ मैं आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन जिस तरह का आशिर ने आपके साथ ढोंग रचाया ना, उसके बाद मुझसे रहा नहीं कि आपको बताया गया। मैं आशिर को अच्छे तरीके से जानता हूं। वो आपकी क्लास की लड़कियों को कभी भी अच्छा नहीं समझता था। उसे लगता है आपकी क्लास की लड़कियां पके हुए फल की तरह झोली में आ गिरी, लेकिन आप उसके लिए चैलेंज बन गई है, इसीलिए कर रहा हो ये सब कुछ। फिरोजा, इस तरह से अचानक? और तुमने ये क्या हाल बना रखा है? बीबी जान, क्या हुआ? बीबी जान मुझे माफ कर दे बीबी जान, मुझे माफ। अरे अरे फिरोजा, इस तरह से जमीन पर नहीं बैठते, बदशगुनी होती है। उठो, मेरे सामने बैठो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ बैठने काबिल नहीं हूँ बीबी जान, मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रही हो फिरोजा? अजमत भी पानी लेकर आए। फिरोजा उठो, शाबाश। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ बैठने काबिल नहीं हूँ, आप मुझे माफ कर दे प्लीज बीबी जान, मुझे माफ कर दे आप। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्यों कह रही हो ऐसा? फिरोजा, मुझे माफ कर दे आप। क्या हो गया तुम्हें? आपके काबिल नहीं हूँ। अरे तुम उठो। आप मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। फिरोजा! बीबी जान, आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है। आप सारी रात सोई नहीं है ना? चलिए, कुछ नहीं होता। अभी मैं आपको दवाई देती हूँ तो फिर नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आशिर कब तक आ जाएगा हैदराबाद से? उन्हें तो शायद आते आते रात हो जाएगी। मैं बात करना चाहती हूँ उससे। वो ठीक तो है ना? जी बीबी जान,
क्या हुआ आपको? मुझे नहीं बताएंगी? मैंने रात बहुत बहुत डरावना ख्वाब देखा है। मैं तब से सो नहीं सकी। हाशिर भी सफर पर है। बस इसी बात की परेशानी हो रही है मुझे। आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी आपकी बात कराती हूँ उनसे। हेलो हाशिर, अस्सलाम वालेकुम। ये बीबी जान से बात करिए। हाशिर, हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरा बस दिल परेशान हो रहा था। आपने सही तरह से मेडिसिन नहीं लिए, इसलिए आपकी तबीयत खराब है। नहीं हाशिर, मैं हवेली जाना चाहती हूँ। मुझे तुम हवेली ले चलो। ये हवेली अचानक कहाँ से आ गई? बस मेरा दिल चाह रहा है, क्यों दिल चाह रहा है? क्योंकि मैं अपने आबाई घर में मरना चाहती हूँ और दफन भी आबाई कब्रिस्तान में होना चाहती हूँ। अब ये बातें करने के लिए आपने बुलाया मुझे इधर? फिर और क्या बातें करूं? और बातें नहीं है मेरे पास करने को। मेरी कोई ख्वाहिश तो तुमने पूरी नहीं की, यही कर देना। इसको तो छोड़े ना प्लीज। बीबी जान, ये देखिए, मैं आपके लिए आपका फेवरेट वेजिटेबल सूप लाई हूँ। चले जल्दी से पी लें। नहीं भाई, मुझे नहीं पीना, ले जाओ। पी लेना प्लीज। थोड़ा सा पी लें। बहुत जिद्दी हो, बहुत ही ढीठ लड़की हो तुम। सुल्ताना, फिरोजा कहाँ होती है आजकल? बात ही नहीं होती उससे, और फोन क्यों बंद रहता है उसका? बीबी जान, फिरोजा बीबी मदरसे की तौसी करवा रही हैं। सारा दिन वो वहीं होती हैं। ओह, अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने तो जिक्र ही नहीं किया मुझसे। आए तो उसे बताना कि फोन आया था बीबी जान का। जी बीबी जान, बहुत अच्छा। वो आएंगी तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। खुदा हाफिज। मुझे बहुत घबराहट हो रही है फिरोजा बीबी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला बीबी जान से। फिक्र मत करो, जाओ काम करो अपना। अच्छा। जी, मैं बीबी जान को बता दूंगी।
कि आपके लिए जब भी पॉसिबल होगा आप चक्कर लगा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आप किससे बात कर रही थी? नवीद सर से। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरा हाथ छोड़े। देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन आई जस्ट वांट। आपके और मेरे बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं आपसे नाराज हूँ हाशिर साहब। कल तक ऐसा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपको शर्म नहीं आती? आपकी हर बात में इतना झूठ, इतनी मक्कारी क्यों है? मैंने क्या झूठ बोला है? देख लिए मैंने आपकी सच्ची मोहब्बत, आपके सच्चे दावे, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूं ना, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरे हाल पे रहने दें। मैंने तुम्हारी फाइल तैयार कर ली है फिरोजा, तुम इसको अच्छे से समझ लो, फिर हम इस ऑप्शन पे काम करेंगे। शाहताज, इन हालात में मैं हवेली में तो नहीं रह सकती। कहाँ जाऊंगी मैं? तो फिरोजा छोड़ दो ये हवेली। देखो फिरोजा, जब तुम्हें अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा लड़ना ही है और उससे खुला लेनी ही है, तो हवेली तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। मैं खुला नहीं चाहती। इससे मेरी जान को खतरा भी है और इस हवेली की मलकियत भी मेरे हाथ से जाने का खतरा। तो क्या ये हवेली तुम्हारे नाम पे है? जी हाँ, हाशिर की दादी ने बहुत पहले ये हवेली मेरे नाम कर दी थी। मुझे सोने के पिंजरे में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। बस हाशिर ने मुझे नहीं अपनाया। देखो फिरोजा, अब हम इस केस को मीडिया पे नहीं उठा सकते, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही कमजोर पहलू है। क्योंकि किसी भी वनीशुदा औरत को इतने इख्तियारात मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इख्तियारात मिलना बड़ी बात है या हुकूक छीन लेना बड़ी बात? ये बताओ फिरोजा मुझे कि जब बीबी जान तुम्हें इतना सपोर्ट कर रही थी तो तुमने इन चीजों का फायदा क्यों नहीं उठाया? आखिर वो तुम्हारा शौहर था, तुम उसको कैसे भी अपनी तरफ माइल कर सकती थी। माइल तो तब करती जब मेरा दिल शेरवन की मोहब्बत में गिरफ्तार ना होता। और हाशिर भी तो किसी और से मोहब्बत करता है। शादी कर रखी है उसने। तो गोया वो खुश है और मुकम्मल जिंदगी गुजार रहा है। ठीक है फिरोजा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने हकूक की जंग यहीं बैठ के लड़ सकती हो। चले बीबी जान, थोड़ा सा और खा ले प्लीज। बस। क्या हुआ है बीबी जान? आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे लगता है फिरोजा मुझसे नाराज है, बात ही नहीं करती मुझसे। अरे ऐसी भी क्या मसरूफियत, इंसान फोन पर तो बात कर ही सकता है ना। अब वक्त आ गया है कि मैं हाशिर को बता दूं। क्या मतलब है आपका?
ऐसा क्या है जो हाशिर को नहीं मालूम? मैंने हवेली फिरोजा के नाम लिख दी है। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि शायद हाशिर उसे तलाक ना दे, लेकिन हाशिर ने तो उसे अपनाया ही नहीं। मैंने सोचा शायद मेरे इस फैसले से उसे धचका लगे और अपनी जिद से पीछे हट जाए। ये आपकी भूल है बीबी जान। अगर दुनिया की पूरी दौलत भी फिरोजा के कदमों में रख दी जाए, मैं फिर भी उसे नहीं अपनाऊंगा। क्या आपने मुझे इतना लालची समझा है कि उसकी दौलत की हवस की वजह से मैं उसे अपनाऊंगा? कभी नहीं। बीजान, मैं आपको पानी देती हूँ, आप पानी पिए। हौसला रखिए, हौसला रखिए प्लीज। बस बीबी जान, थोड़ा सा हौसला करें। आप इस तरह परेशान नहीं हो, आराम से बस पीछे होके बैठे। तुमने कभी जानने की कोशिश की कि कौन है इसकी जिंदगी में? जी, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। फिर ये मेरी बात मान क्यों नहीं लेता? बीबी जान, इस तरह परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिरोजा हाशिर की बीवी है, वो एक ना एक दिन उन्हें अपना लेंगे। मगर आप इस तरह मत परेशान हो प्लीज। तुम्हें पता है, मरने वाले इंसान को जब बार बार ये कहा जाए कि वो अभी नहीं मरेगा, तो उसे अपनी बीमारी, अपना मर्ज घटता हुआ महसूस होता है। तो कम से कम बातों में तसल्ली तो दे देती हो मुझे। बात करनी है मुझे आपसे। हाँ कहो। कितनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? गुजरते